Hi everyone, I'm Dipanshu and I'm working as a team lead in America's Central team. हमें इंट्रो देना पड़ता है, हम इतने फेमस नहीं है कि मैं वीडियो पे आऊँ और आप लोग को दीपांशु आया। वर्क फ्रॉम की बात करते हैं सबसे पहले। इट्स बीन 6 months दैट वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम में बहुत फ़नी चीज़ें हो जाती हैं। आप लोगों ने शायद एक वीडियो देखा होगा जो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें एक मीटिंग चल रही है और एक बंदा टाई पहनी हुई है, लैपटॉप टेबल पे पड़ा है और नीचे वो सब्जियां काट रहा है। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट हमारी टीम में हुआ। देयर इज़ अ गाय कॉल्ड अनिकेत। ही इज़ वेरी शाय, वेरी इंट्रोवर्ट। और हमारे मैनेजर हमें डांट रहे हैं यूटिलाइजेशन एंड टारगेट्स को लेके। ही इज़ लाइक, गाइस योर यूटिलाइजेशन इज़ वेरी लो एंड वी आर सो बिहाइंड इन द टारगेट्स ऑल्सो, व्हाट इज़ द प्लानिंग बिहाइंड इट। तो ऐसे डांट रहे हैं और ये अनिकेत नीचे प्याज काट रहा है। एक लड़का प्याज काट रहा है। सो बेसिकली आई डोंट सपोर्ट पेट्रियार्की, फिर भी लोग मुझे आगे बोल जाते हैं रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू। भाई तो रहने दे, अपना काम कर तू। सो बैक टू द मीटिंग। मीटिंग चल रही है, मैनेजर डांट रहे हैं, नानी के प्याज काट रहे हैं। प्याज काटते काटते उसके आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे मैनेजर डर गए कि यार ये ऑलरेडी इतना शाय है, इसको ज़्यादा नहीं डांटता, कल को कोई एक्सट्रीम स्टेप ना ले ले। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। वंस आई वॉज ऑन कॉल विद अ पार्टनर एंड शी इज़ अ पार्टनर सिंस 15 years नाउ, and she was also one of the change management persons at the time of US Mercury deployment. And there was also a senior manager on the call. तो आई एम एक्टिंग एज अ PMO ऑन दैट अकाउंट। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम PMDB के टाइम पे किसी को याद नहीं रहता, तो मैं ऐसे फोरम्स पे थोड़ा बहुत काउंट करवाता रहता हूँ। सो आई वॉज ऑन अ कॉल एंड एकदम से आवाज़ आती है, आलू लो, घिया लो, बैंगन लो, सब्जी लो। आई लिव इन गुड़गांव एंड वन थिंग दैट आई टेल अबाउट गुड़गांव इज दैट इट्स कॉल्ड अ मेट्रोपॉलिटन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आई मीन, आप जितनी मर्जी हाईफाई सोसाइटी में रह लो, आपके घर के सामने से जाएंगे ट्रैक्टर। So I was on this call and what the sabji walas do is they give a 30-second pause every time they call out sabji लो। तो आपको लगेगा कि चले गए हैं, बट नेक्स्ट टाइम जब वो बोलते हैं तो और पास आ चुके होते हैं। एंड आई कुड नॉट गो टू द अदर रूम ऑल्सो बिकॉज माई वाइफ इज़ ऑल्सो वर्किंग एंड शी वॉज ऑन ऑल्सो ऑन अ कॉल। तो अगर हम एक ही रूम में कॉल लेते हैं तो इतना शोर हो जाता है कि सामने वाले तो ड्रॉप ऑफ कर देते हैं, फिर हम आपस में डिस्कस करके डिसीजन ले लेते हैं जो भी लेना होता है। मैं तो सोच रहा हूँ एक अप्रेजल भी हम आपस में डिस्कस करके क्लोज कर देंगे। So, I mean, and people, I think, try to act very sophisticated. I mean, they'll put 10 filters before putting up anything on Instagram. They'll share motivational quotes just to, show that they are very positive. मतलब मैं भी अपनी फोटोज एडिट करता हूँ, बट अपने लिए करता हूँ, नॉट फॉर शो ऑफ, एंड कोट्स मेरे खुद के होते हैं। तो एंड पीपल हु एक्ट सोफिस्टिकेटेड, आई थिंक दे आर द वंस हु goof up the most. एक कॉल हुई थी हमारी जूम कॉल जिसपे 150 से ज़्यादा लोग थे, एंड एक भाई साहब अनम्यूट पे आया एंड ही बर्प्ड। और ये एक्चुअल में हुआ है। And he burped and the burp was so loud that it led to an awkward silence on the call. I'm sure some of you would be able to recall that. जिसने किया है वो तो अभी अभी फिर से म्यूट पे गया है। सो एंड आई थिंक मेरा एक फ्रेंड है, उसकी नाइट शिफ्ट है। 9 बजे रात को वो लॉग इन करता है एंड सुबह 5-6 बजे तक उसकी शिफ्ट चलती है IT में। तो एक दिन वो काम कर रहा था रात को 2 बजे, फुल फोकस के साथ वो काम कर रहा है, उसका बैच रन नहीं हो रहा था। तो उसकी दादी की नींद खुली, उनको पानी पीना था। उसकी दादी की आदत है कि वो एक वाइट साड़ी पहनती है, सिंपल सी जनरली, एंड बाल उनके ब्लैक ही हैं अभी तक और खुले रखती हैं बाल। तो उनको पानी की प्यास लगी रात को 2 बजे, वो उठी, उन्होंने देखा ये काम कर रहा है, तो उनके बाल खुले हुए हैं, वाइट साड़ी पहनी हुई है, और वो पीछे से एकदम से उसको आगे कहती है, बेटा क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहा है। और वो डर गया, उसको लगा पता नहीं कौन सा भूत आ गया रात को। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड वन नेशनल एक्सक्यूज़ दैट हैज़ कम अप ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट आउटेज का। अगर आपको काम नहीं करना, आप सिंपल बोलो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा। तो मुझे लगता है कि जियो जब भी ब्रॉडबैंड या 5G में आएगा, उनको सबसे पहले इन एरियाज़ में जाना चाहिए, पता तो चले इंडिया में ऐसे कौन से गाँव हैं जहाँ पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट नहीं चलता। और गाँव से मुझे एक चीज़ याद आई, मेरा कोई गाँव नहीं है। आई रिमेंबर जब मैं छोटा था, मेरे दोस्त कहते थे कि हम यार वेकेशन हैं, हम तो अपने गांव जा रहे हैं। तो मैंने एक दिन अपनी मम्मी पापा से पूछा, मैंने कहा मम्मी पापा हमारा कोई गांव नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं हमारा कोई गांव नहीं है। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड माई पेरेंट्स आर ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। तो अगर मेरे एंसेस्टर्स में पीछे जाते जाओ तो वो पाकिस्तान निकल आता है। तो मैंने कहा नहीं यार, बेटर है यहीं पे रहो, पाकिस्तान कौन जाएगा इस टाइम। सो एंड क्योंकि मेरा गाँव नहीं है, इसलिए मैंने गुड़ गाँव में शिफ्ट कर लिया। So that was it. I hope you liked the video. Stay safe, and I think go ahead and do donate for this noble cause. Thank you.